जी हाँ, चलिए हम जो है महायज्ञ का पुरस्कार पाठ का अगला जो है भाग शुरू करते हैं। क्योंकि पाठ में कोई ऐसा भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसा कुछ नहीं है। यह पाठ लंबा है, इसलिए हमने इसके जो है ना 2 भाग पहले बना लिए हैं और ये तीसरी वीडियो है। मेरे अनुसार है ये, मैंने जो है इसको छोटा छोटा करके बनाया हुआ है। इसलिए अगर आपने इसके पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको महायज्ञ का पुरस्कार कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें हमने बहुत से प्रश्न और उत्तर बताए हैं जो आपको आईसीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि सेठ जो है बड़े ही धार्मिक विचार के थे। उनके घर अगर कोई भी आता था तो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। अगर वो भूखा व्यक्ति है, इनके यहाँ खाना खाता था, पेट भर जाता था। ऐसे ही करके सेठ ने बड़े ही यज्ञ भी किए हुए थे, लेकिन अचानक दिन फिरा और वे भी दाने दाने को मोहताज हो गए। उन्हें भी कई दिन भूखे रहने पड़ गए। पत्नी ने उनको एक बात सुझाया, क्योंकि उस समय यज्ञ का क्रय विक्रय का कार्य चलता था। यानी उस समय जो है ये बताया गया है कि यज्ञ बेचने और खरीदने का काम जो है चल रहा था। तो पत्नी ने उनको सुझाव दिया कि हो सके तो आप एक यज्ञ बेच लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सेठ जी तो पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन मजबूरी है, पत्नी की बात उनको मानना पड़ा। और भाई अपना पेट भरना है, कुछ खाना चाहिए ही, तभी हम जीवित रहेंगे। तो उन्होंने मान लिया ये बात और वे आगे बढ़े। पत्नी जो है दूसरे के घर से थोड़े आटे लाई, 4 रोटियां बना के पोटली बांध के उन्हें दे दी। और सेठ सुबह बहुत ही जल्दी यानी भोर में घर से निकले, ताकि धूप होने से पहले ही वो जो है अधिकांश दूरी तय कर लें, यानी दूर तक चले जाएं। ऐसा ही हुआ। चलते चलते धूप हो गई। उस समय तक थक भी गए थे और भूख भी लग गई थी। खाने के लिए एक घनी छाया में कई सारे पेड़ों का कुंज था, जिसके नीचे वो बैठे। वहाँ कुआं भी था। कुएं से उन्होंने 1 लोटा पानी निकाला, हाथ पैर धोए, उसके बाद फिर 1 लोटा पानी लिए और खाना खाने बैठ गए। रोटी निकाले, रोटी एक निवाला मुंह में डालने वाले ही थे कि उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी, जो कुत्ता कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि बिना खाए है वहाँ पड़ा है, वो चल फिर नहीं सकता था। एक एक करके सेठ ने अपनी 4 रोटियां उसे खिला दी। उसके बाद धन्ना सेठ के घर भी चले गए और वहाँ धन्ना सेठ, जिसके यहाँ इन्होंने अपनी यज्ञ बेचना था, उससे बात हुई। उसकी पत्नी ने कहा कि हम आपके यज्ञ नहीं बल्कि आपकी महायज्ञ खरीदेंगे, जो आपने आज ही किया है। तो ये जो है हैरान हो गए कि हमने तो कभी महायज्ञ किया ही नहीं है, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसा करके इनको उनकी बात पर कि हाँ आपने महायज्ञ किया है, आप महायज्ञ बेच दीजिए, विश्वास नहीं हो रहा था। आगे की कहानी क्या है देखते हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यह कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मार्मिक बात है ये। निस्वार्थ भाव से किया हुआ सेवा कर्म ही यज्ञ होता है। आगे देखिए, सेठ मानो आसमान से गिरे। यानी सेठ बड़े हैरान थे, उनको ऐसा झटका लगा जैसे मानो आसमान से गिरे हों। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। उन्होंने ये बताया कि भाई ये तो हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई भूखा है तो हम उसे जो है अनाज देंगे, उसे भोजन देंगे। और मैंने अपने मानव धर्म को निभाया है, अपने कर्तव्य को निभाया है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा।
सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। मानवोचित कर्तव्य यानी मानव के लिए उचित कर्तव्य उन्होंने किया था। अर्थात हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमारा कर्तव्य है जीव जंतुओं की भी सेवा करना, उनके बारे में भी सोचना, और उन्होंने यही किया। भूखे कुत्ते को उन्होंने अपनी रोटी खिला दिया। उसके बदले में उन्होंने मूल्य लेना, पैसा लेना उचित नहीं समझा। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो मनुष्य का कर्तव्य है, हम मनुष्यों का कर्तव्य है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर, यानी चबूतरा होता है, आप देखे होंगे कई जगह रेलवे स्टेशन पर या कहीं बाहर कोई भी सामाजिक जगह है, वहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर जो है ना पेड़ के चारों तरफ गोल गोल थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है जहाँ लोग बैठते हैं। तो ये भूखे पेट अब उस रात भी नहीं खाए और अब रात बिताए। पौ फटे यानी सुबह जब उजाला होने लगा, वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे, वापस आ गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी, यानी इनकी जो पत्नी थी उन्होंने बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी, क्योंकि ये गए थे यज्ञ बेचने। उन्होंने आशा लगाया कि यज्ञ बेच के आएंगे तो बहुत सारे पैसे लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे और हम क्या करेंगे, खूब मज़े करेंगे। लेकिन हुआ क्या, देखिए, सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, यानी वो थोड़ी हैरान हो गई और कांपने लगी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत यानी शुरू से अंत तक, आद्योपांत का अर्थ है आदि से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। यानी सेठ ने पूरी कहानी बताया कुत्ते वाली, और फिर उनके घर जाने पर उन लोगों ने क्या क्या बात किया था। तो पहले सेठानी तो दुखी हुई कि ये कुछ लेके नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने अपने पति की कहानी सुनी तो उनका सारा दुख और दर्द पता नहीं कहाँ दूर हो गया। हृदय उल्लसित हो उठा, यानी उनका मन दिल जो है खुश हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। यानी पत्नी ने अपने पति के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाया और उसने कहा कि आप विश्वास रखिए, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि उसको गर्व था कि मुसीबत के समय में भी उसके पति ने धर्म का काम करना नहीं छोड़ा। आगे देखिए, रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। यानी वो जा रही थी और जाते समय चूंकि अंधेरा था, दिया जलाने जा रही, तो उसे किसी चीज की ठोकर लगी और वह ठोकर क्या थी, किसी चीज का कुंदा, कोई मान लीजिए कोई ढक्कन है और उस ढक्कन के कुंदे से इनके पैर में चोट लगी और इन्होंने उसी को पकड़ के उठाया था, जैसे मान लीजिए हैंडल हो। और देखिए आगे सोचने लगे ये लोग कि शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा ही नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा
दिया जो है चूंकि बहुत ज्यादा रोशनी नहीं करता है, उन्होंने देखा, देखिए, देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है, यानी क्या मामला है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे, यानी वहां देखिए अंडरग्राउंड मान लीजिए रूम दिखा उनको और उसके अंदर गए। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया, यानी रोशनी आई, लाइट, कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी उनकी आंखें चकमकाने लगी। देख, अब मान लीजिए ज्यादा रोशनी पड़ती है तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है, यानी उसमें बहुत कीमती पदार्थ हैं, हीरे जवाहरात, जिनकी रोशनी से, जिनकी चमक से जो वह तहखाना जो है अब जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया, यानी प्रभु की, भगवान ने क्या माया किया, ये लोग ये समझ ही नहीं पाए। और वास्तव में कोई भी नहीं समझ पाएगा भाई, भगवान की माया को कौन समझ सकता है। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य, यानी जो दिखाई नहीं देता है, जो आंखों के सामने नहीं है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, उसको अदृश्य बोलते हैं। तो अदृश्य पर स्पष्ट यानी क्लियर स्वर में उन्हें सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। यानी मानिए देववाणी हुई कि आपने अपनी चारों रोटियां खिलाकर कुत्ते की जान बचाया, वह आपने महायज्ञ किया और उसी महायज्ञ का यह पुरस्कार आपको मिला है। जैसे कि आपने पाठ का नाम सुना है, पाठ का नाम यही है, महायज्ञ का पुरस्कार। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, यानी धन्य हो गए, और वहीं धरती पर माथा टेक कर, यानी उन्होंने अपना सिर धरती पर पटका, यानी भगवान के चरणों में मानो उन्होंने प्रणाम किया, और उन दोनों ने भगवान के वही बात चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने अपना माथा पटका और दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार सेठ और सेठानी को उनके अच्छे कर्तव्य का फल भगवान ने दिया। बीच में मान लीजिए उन्हें कष्ट झेलना पड़ा, वह उनकी परीक्षा का समय था, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी परीक्षा के समय में मुश्किलें आती हैं, वही होता है परीक्षा। परीक्षा के समय में, यानी मुश्किलों के समय में, विपत्ति के समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और धैर्य से ही काम लेना चाहिए। अब हमें अपनी इंसानियत को बनाए रखना होता है, जैसे कि सेठ ने कुत्ते को, खुद भूखे रहे और कुत्ते को उन्होंने अपनी सारी रोटियां खिला दिया। ये होती है इंसानियत और यही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं एक बात बता दूं, इस चैनल पर ना आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस का पूरा ही है, सारी वीडियो है आपके हर पार्ट की, और अनसाल पेपर भी हैं, कई साल के पेपर, प्रश्न और उनका उत्तर हमने बताए हैं। आप देखिए प्लेलिस्ट में जरा ढूंढिए। और एक बात है, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप जिस प्रकार हमसे कुछ सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, आपके मित्र भी लाभान्वित हों। इसे ही कहते हैं कर भला तो हो भला। सेठ ने भला किया, उनके साथ भी भला हुआ। आशा है आप मेरी बातों से सहमत होंगे और सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, आगे आएंगे, क्योंकि यही इंसानियत है, ज़रूरतमंद की सेवा करना, उनकी सहायता करना, मदद करना, यही है इंसानियत। जितना हमसे हो सकता है दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलिए अब हम विदा लेते हैं, फिर कुछ नया लेकर, नया पाठ, कहानी, कविता, कुछ भी आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। आप इस चैनल से बने रहें, अच्छा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। एक बात बताता हूँ और थोड़ी सी बात याद आ गई। भला किसी का कर न सको तो
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन ना सके तो कांटे बनकर मत रहना। धन्यवाद।